डाटा एंट्री ऑपरेशन। तो जिनके पास डाटा एंट्री ऑपरेशन का सब्जेक्ट है उनका एग्जाम पहला है 10 तारीख को और से पहले है 5 तारीख को। 5 अक्टूबर को फर्स्ट पेपर है डाटा एंट्री का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। सबसे पहले है कंट्रोल पैनल, जो सेकंड नंबर पर है ऑप्टिकल स्कैनर, थर्ड नंबर पर है स्मॉल इमेज ऑफ स्लाइड, फोर्थ नंबर पर है फंक्शन, फिफ्थ नंबर पे है टास्क बार और सिक्स नंबर पर है कीबोर्ड। तो थोड़ा थोड़ा पहले हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल एक प्रकार का डिवाइस है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम को ऐड करो या रिमूव करो, यानी अभी कोई सॉफ्टवेयर है उसको ऐड करना चाहते हैं तो वो कहाँ जाकर होगा? कंट्रोल पैनल में सी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पहले से डाउनलोड है। अगर हमको रिमूव करना चाहते हैं परमानेंटली कंप्यूटर से हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो रिमूव हो जाए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपके पास 6 ऑप्शन है। 6 क्वेश्चनों के लिए 6 ऑप्शन है, मगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही जगह नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? मैथ्स द कॉलम। हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मैथ्स द कॉलम। क्वेश्चन अपने राइट ऑर्डर पर है, मगर जो इसके आंसर्स है वो राइट ऑर्डर पर नहीं है। कंट्रोल पैनल के सामने है पोएट्री, ऑप्टिकल स्कैनर के सामने है प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, स्मॉल इमेज ऑफ स्लाइड के सामने है OCR, यानी सब कुछ क्या है? मिस अरेंज फॉर्म में है। आपको क्या करना है? इसको अरेंज फॉर्म में लेके आना है। तो कंट्रोल पैनल, अभी मैंने बताया कंट्रोल पैनल में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं या तो उसमें ऐड होते हैं या वहां से क्या कर सकते हैं? इसको रिमूव कर सकते हैं। तो देखो आंसर कौन सा बेस्ट लेगा। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर 6 पे दिया हुआ है, मैथ्स का कॉलम है, फर्स्ट का आंसर 6 पे दिया हुआ है, तो आएगा ऐड रिमूव प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। अब सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आ गया, सपोज करो ये तो मैंने आपको मैथ्स का कॉलम सिखाया। अब हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कंट्रोल पैनल। मान लो एग्जामिनर ने मैथ्स का कॉलम के साथ साथ आपको क्वेश्चन और दे दिया व्हाट इज ए कंट्रोल पैनल। तो आपको समझदार बनना है कि कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है? जहां से हम अपने प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को ऐड भी कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो कहाँ देखेंगे? कंट्रोल पैनल में। और अगर हमें मान लो कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, जगह घेर रहा है या उसकी मेमोरी से कंप्यूटर प्रॉब्लम्स आ रही है कि किसी प्रकार का वायरस आ गया, तो वहां से क्या कर देंगे? उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से रिमूव हो गया, नहीं परमानेंटली रिमूव हो गया। तो ऐड रिमूव प्रोग्राम, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? क्योंकि आंसर 1 मार्क्स का आएगा। तो आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? कंट्रोल पैनल, in control panel we can add program or remove the program। चाहे क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, डाटा एंट्री का सब्जेक्ट है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज हम पढ़ लेते हैं ना वो उस फॉर्म में नहीं आती। आज हम पढ़ के जा रहे हैं कंट्रोल पैनल मैथ्स द कॉलम की फॉर्म में, पेपर में क्या आ गया? कंट्रोल पैनल डिफाइन करो। तो हमने यहाँ जो सीखा कंट्रोल पैनल का मतलब क्या है? ऐड रिमूव प्रोग्राम। तो अगर हम ये चीज याद रख लेते हैं तो अगर डेफिनेशन पूछ लेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे इन कंट्रोल पैनल वी कैन ऐड द प्रोग्राम और रिमूव द प्रोग्राम। रिमूव मतलब डिलीट। कहां से डिलीट? कंप्यूटर से डिलीट। अब है ऑप्टिकल स्कैनर। कई बार क्वेश्चन पेपर में, ये तो चलो मैथ्स द कॉलम की फॉर्म में है, ऑप्टिकल स्कैनर जो है उसका शॉर्टकट में क्या नाम है? OCR। और कई बार पेपर में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ सकता है व्हाट इज OCR। कई स्टूडेंट की शिकायत होती है सर आपने जो पढ़ाया था वो पेपर में नहीं आया। ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ाया मैथ्स द कॉलम। आपको पता है मैथ्स द कॉलम के सामने जो आंसर होता है वो उसकी डेफिनेशन होती है लगभग।
वो उसका आंसर होता है। आपने सीख लिया ऑप्टिकल स्कैनर, पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज ओसीआर, तो जिसको ये याद रह गया कि ओसीआर का मतलब ऑप्टिकल स्कैनर होता है, तो डिफाइन करने में क्या जा रहा है उसको, क्या लिखेगा वो आंसर? ओसीआर इज अ ऑप्टिकल स्कैनर। अब स्कैनर का मतलब क्या होता है? स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर में अगर मैं पेज डाल दूं और उसको ऑपरेट करूं तो वही सेम चीज क्या आती है, कंप्यूटर की स्क्रीन में आ जाती है। तो ये गई है या आई है? ये मशीन में यानी कंप्यूटर में चली गई है, उसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। बात समझना, आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ये आ जाए व्हाट इज ए कीबोर्ड, व्हाट इज ए माउस, तो सबसे पहले यही बता दो उसको कि जो माउस है वो क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर कीबोर्ड में कितनी मिनिमम कीज होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम कीज होनी चाहिए, उसके बारे में बता सकते हो। फिर कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइपिंग करनी होती है तो क्या करते हैं, माउस को खाते हैं या कीबोर्ड को खाते हैं? कीबोर्ड। कुछ भी अगर पेपर में आता है कंप्यूटर